ये जिंदा है पर लगता है बेहोश है। इसके पास शेप शिफ्टर की एक्स्ट्रा स्किल है। शेप शिफ्टर? एक असली ड्रैगन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। ये एक राक्षस है जिसे कहते हैं ब्लैक कैट। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम वर्ल्ड आइज का इस्तेमाल कर रही हो? तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं काबू नहीं रख पाता। मुझे इसका लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो? यकीन नहीं होता मैंने खुद को हराने दिया। मैंने अपने आप को ड्रैगन में बदला और बात मजाक मजाक में बहुत बढ़ गई। ये क्या? तुम बोल भी सकती हो? मुझे कोई मामूली राक्षस मत समझ लेना। राक्षसों के सम्राट ने मुझे हालात को परखने वाली समझदार जानवर बनाया है। वैसे इसने अभी अभी खुद को स्मार्ट कहा क्या? तुम जैसे से मैं पहले भी मिला हूँ। एल्फ होना एक बात है जिसे तुम जैसे बिगड़े हुए बच्चे नहीं समझेंगे। बातें बहुत बड़ी करती हो, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि किस हालात में हो? इतनी घायल हो कि हिल भी नहीं सकती हो तुम। मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो तुम, लेकिन पहले राक्षसों के सम्राट का संदेश तो सुन लो। क्या? राक्षसों के सम्राट? राक्षसों की जमीन पर वॉल्केनो में आओ। मैं अपने महल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस इतना ही। ये क्या बकवास है? राक्षसों का सम्राट मुझे क्यों जानेगा? और ये बताओ, उसे मेरे यहाँ होने के बारे में कैसे पता? ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके दिमाग की गहराई में क्या कुछ चलता है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे मार दो। बिल्कुल नहीं। जैसा कहा है वैसा करो। वैसे भी तुम जैसे लोग राक्षसों को अपना दुश्मन ही समझते हैं, सही कहा ना? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और वैसे भी मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मानता कि सभी राक्षस हमेशा बुरे होते हैं। लेकिन अकीरा, इस कमरे का ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक यहाँ का बॉस मर ना जाए। हाँ, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? क्योंकि मुझे बिल्लियां पसंद है। क्या? तुम्हारी जैसी सुंदर बिल्ली को मैं कभी नहीं मार पाऊंगा। इससे भी ज्यादा मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ जो बाकी राक्षसों के साथ नहीं कर पाता। ये फालतू की बातें बनाना बंद करो, वरना यहीं फंसकर मारे जाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि मैं यहाँ से निकलने का कोई गुप्त रास्ता ढूंढ ही लूंगा। वैसे तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। क्या कोई तरीका है? एक राक्षस से समझौता। अगर इसे तुम अपना दोस्त बना लो तो ये बॉस नहीं रहेगा। ये तो कहानी है। इसकी विधि के हिसाब से उसके मास्टर का माना पर जबरदस्त काबू होना चाहिए, जो इस बच्चे के बस की बात नहीं। तुमने देखा उसने क्या किया? हाँ? जहाँ तक मैंने सुना है, जो इससे पहले ये कर पाया था वो लेजेंड का हीरो था। मतलब उसने मुझे उसके माना को लेकर बेवकूफ बनाया? अकीरा इस विधि को करने के काबिल है, बस पता नहीं वो कामयाब हो पाएगा या नहीं। और अगर मैं हार गया तो क्या होगा? हम में से कोई एक मारा जाएगा या फिर हम दोनों भी मर सकते हैं। मंजूर है। तुम बस इस बिल्ली के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। क्योंकि मैं तय कर चुका हूँ कि मुझे क्या चाहिए। आगे बढ़ो। तुम्हारे हारने या हमारे मरने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसकी बातें सच में मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। तुम बस यहाँ पर नखरे दिखाओ कि तुम्हें जीने मरने से कोई मतलब नहीं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं बस ये जानती हूँ कि मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये विधि कैसे काम करती है? हाँ ठीक है, सबसे पहले तुम इस जानवर को एक नाम दो। नाइट कैसा रहेगा? ये नाम मैंने तुम्हारे सुंदर बालों को देखकर रखा है। अब अपना हाथ इस जानवर पर रखो और अपने माना पर अच्छे से ध्यान लगाओ। तुम इसे अच्छे से संभाल पाओगे। और हाँ, इसके बाद तुम अपना फैसला नहीं बदल सकते। या तो तुम अपनी आत्मा इससे जोड़ पाओगे या तो मर जाओगे। मेरी मानो। मैं यहाँ नहीं मरूंगा।
अपनी तलवार उठाओ और मार दो मुझे। अगर तुम्हारी आत्मा यहीं मर गई, तुम्हारा शरीर यहीं रह जाएगा। मुझे खत्म करके ही तुम जिंदा बच सकते हो। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम हो? जान बचाना चाहते हो तो मुझे मार दो। ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ मुझे मारना था। मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे नहीं मारना चाहती हो। मैं एक राक्षस हूँ, जानते हो ना? क्या ऐसा कोई नियम है जहाँ राक्षसों को सभी को मारना ही होता है? ऐसा कोई नियम नहीं, ये हमारी इच्छा है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम इस तरह से जीकर थक चुकी हो। क्यों? मैंने सही कहा ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें दोबारा कभी भी ऐसा ना करना पड़े। क्या विधि पूरी हो गई? शुक्र है तुम जिंदा हो। ये तुम्हारा सिंबल है। तो अब तुम दोनों की आत्मा जुड़ गई है। मुझे अब ये जानना है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कहाँ ले जाती है। आज से मैं हूँ तुम्हारा मास्टर, आकिरा ओडा। मुझे खुशी है कि तुम मेरी हो, नाइट। नाइट? बहुत अच्छा नाम है। तो आप मेरे नए मास्टर हैं। आपके लिए वफादार रहूंगी। मेरा नाम अमीलिया है नाइट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। आप मास्टर की दोस्त हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूँ। क्या कहा दोस्त? हाँ दोस्त है। बाहर का रास्ता। टेलीपोर्टेशन सर्कल? लगता है भूल भुलैया मान चुकी है कि मैं अब यहाँ की बॉस नहीं रही। तो ठीक है, मैं आगे बढ़कर जा सकता हूँ, लेकिन तुम शायद आगे नहीं जा सकती, है ना? जब तक इस्तेमाल ना हो ये गायब नहीं होगा। जरा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, बाकी राक्षस तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना हम ये वक्त बातें करते बताएं? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ये एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका है। वाह, तुम तो समझदार निकली और मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत उत्सुक हो गया था जब मैंने सुना कि इस कॉन्टिनेंट में यामातो नाम की जगह है, पर ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैसे उन्होंने कहा था कुछ सदियों पहले एक हीरो ने इस जगह को ढूंढा था। क्या ये बात सच है? मुझे ये जगह पसंद है। वाह, तुम दोनों बहुत अच्छी लग रही हो। सच में? हाँ सच में। क्या सच में? कहीं मैं अजीब तो नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं। हमें इस ड्रेस को पहनने में काफी वक्त लग गया। देरी के लिए माफी चाहेंगे। खाना शुरू करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ सी फूड राइस बॉल खा रहा हूँ। इनके पास तो खाने को बहुत कुछ है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी भी जाकर साकामोतो रियोमा
या फिर समुराई कोंदो इसामी से मिल सकती हूँ। यूकी, क्या मैं थोड़ी वसाबी ले लूं? बिल्कुल। अगर किसी और के पास खाने के लिए कुछ बचा है तो मुझे दे दो। तुम्हें वसाबी बहुत पसंद है ना शियोरी? अब हम जरूरी बात करते हैं। पहली बात यह है कि अगर हमें यहाँ रहना है तो काम ढूंढना होगा। हिम्मत करके हम यहाँ तो आ गए हैं। रास्ते में लोगों ने बताया था कि यहाँ काम तो मिल जाएगा, पर गिल्ड में शामिल होना होगा। दूसरी बात जानकारी। हम इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हमें बहुत से लोगों से बात करनी होगी और कुछ किताबें मिले तो अच्छा रहेगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यहाँ से घर जाने के ऊपर कोई किताब हो सकती है? मेरे ख्याल से हमारे लिए एक ही रास्ता है और वो है राक्षसों के सम्राट को हराना। और ऐसा किस वजह से? राजा और राजकुमारी हमें यहाँ जबरदस्ती लाए तो वो हमें वापस भेजना भी जानते होंगे। अगर हम हीरो बन जाएं तो उनसे सौदा कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाकी दोस्त अभी भी उनके महल में हैं। तो जब भी हमारे पास पैसा होगा और साथ में जानकारी तो राक्षसों के साम्राज्य के लिए निकल जाएंगे। नहीं, पहले अकीरा से मिलना होगा। अगर हम इंतजार करें तो जब वो वापस आएगा हम उसे तब मिलेंगे। मेरी इंट्यूशन कहती है वो सबसे ताकतवर है। राक्षसों के सम्राट को उसके बिना चुनौती देना खतरनाक ही नहीं बेवकूफी भी हो सकती है। अगर ऐसा ही ना कोई ऐसा लगता है तो वो सही है। सही कहा तुमने। मैं भी उससे दोबारा बात करना चाहता हूँ। समझदार हो। पर वो कमांडर सारन का खूनी हो सकता है, ये बात जानते हो ना? हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। हम सबके दिमाग पर श्राप लगा था, इसलिए हमने उसके बारे में गलत सोचा। पता नहीं, अकीरा सारा वक्त कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। क्या वो सच में हमारी मदद करेगा? वैसे हमारे इस ग्रुप के लीडर तुम हो सुकासा, तो तुम्हारा आसाहिना की बात को लेकर क्या सोचना है? ऐसा नहीं है कि अकीरा हमारे लिए कोई अजनबी है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो हम सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर भी लगता नहीं हम साथ काम कर पाएंगे। वैसे भी हम सब लोग बचपन से एक क्लास में एक साथ पढ़े हैं, फिर भी वो मुझे अच्छे से नहीं जान पाया है। क्या? सही कहा, अकीरा मिलकर काम नहीं कर सकता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों को जानता हूँ। राक्षसों का सम्राट हीरो की पवित्र तलवार से ही मरेगा। इसका मतलब है हम सब में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अकीरा इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा क्योंकि वो जानता है वो हम सब से ज्यादा ताकतवर है और हम उसके साथ मिलकर तभी लड़ सकते हैं जब हम सबका तालमेल जबरदस्त हो। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ अकीरा का इंतजार करेंगे जब तक यहाँ के राक्षस ये साबित ना कर दें कि वो हम सबसे लड़ने के लायक हैं। सब इस बात से सहमत हो? हाँ, बिल्कुल। हाँ ठीक है। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। ऐसा क्यों कर रही हो? हम तुमसे भी यही सवाल करते हैं कि आखिर क्यों? तुम अब तक जिंदा क्यों हो? मुझे जबरदस्ती मेरे घर से दूर लाया गया। मैं एक किनारे पर पड़ी थी जहाँ मुझे डार्क स्लाइम ने पूरी तरह निगल लिया था और जब मुझे होश आया तब तुम मेरे सामने थे। लगता है तुम्हारा वक्त बहुत मुश्किल था। सच कहूँ तो काफी अजीब है। स्लाइम लोगों को कभी निकलती नहीं, पर अच्छा है कि तुम उसके चंगुल से बचकर निकल पाई। मैं उस स्लाइम की आभारी हूँ, उसकी वजह से मैं अकीरा से मिल पाई। ये तुम क्या अजीब बात कर रही हो? तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए और वहां जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वापस जाने के लिए अब कोई घर नहीं बचा। तो बात करो। सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन को ही तुमसे दिक्कत है ना? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैं समझता हूं कि परिवार में कई मुश्किलें आती हैं, पर यकीन करो परिवार में ही सब ठीक होता है। वैसे मेरी भी एक छोटी बहन है। ये लो, तुम्हारी फोन की स्क्रीन टूट गई थी ना? क्या इसी वजह से तुम इतने थके हुए थे? ज्यादा काम करने को इसलिए नहीं कहा कि तुम मुझे ये खरीद कर दो। कौन सा भाई अपनी छोटी बहन को ऐसे रुलाता है? माँ, आप यहाँ क्यों आ गई?
ये अकीरा ने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है, समझी? जानती हूँ, इसलिए गुस्सा आ रहा है। ठीक है, इस बार माफ किया। शायद तुम शुक्रिया कहना चाहती हो। खैर, ये सब चलता रहता है, आखिर हम हैं तो परिवार ही। लेकिन तुम्हारा परिवार तो किसी दूसरी दुनिया में है ना? क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? काश मैं इसी वक्त घर जा पाता अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन उससे पहले कुछ है जो मुझे करना है। मेरी दुनिया में मैं कभी इतना प्रभावशाली नहीं था। किसी ने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया। अब समझ आता है कि पहचान छुपाना मेरी सबसे बड़ी खूबी है। मगर फिर भी एक इंसान ने मुझे ढूंढ लिया और सिखाया कि इस दुनिया में कैसे जीना है। मगर उन धोखेबाजों ने उन्हें जान से मार दिया। वो आज भी जिंदा होते अगर उनका पूरा ध्यान मुझ पर नहीं होता। तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कमांडर सारन का बदला न ले लूं। मास्टर, अच्छा होगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। माफ करना। सारन से आपका मतलब कहीं कमांडर सारन मित्रे तो नहीं? मैं भी इस नाम को जानती हूँ। नाइट कमांडर्स में वो सबसे ज्यादा जाने माने थे। आप समझ में आया। आखिर ये सब क्या है मास्टर? सब खराब कर दिया ना मैंने। मैं तो बस माहौल बदलने की कोशिश कर रहा था। मैं अक्सर अपनी गली की बिल्ली के साथ ऐसे ही खेलता था। मैं कोई गली की बिल्ली नहीं हूँ। अकीरा, मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। ना करें तो बेहतर होगा। तुम सच में बहुत नर्म हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मजाक नहीं कर रहा था जब मैंने कहा कि मुझे बिल्लियां पसंद हैं। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। बस करो, ये कोई मजाक नहीं है। हम में से किसी एक को मरना होगा। फिर दूसरा भी मरेगा, क्योंकि हम दोनों की आत्मा जुड़ी हुई है। याद है ना? बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि हम एक दूसरे से मन ही मन बात कर सकते हैं। ये तो फोन पर बात करने से भी ज्यादा आसान है। मुझे जलन हो रही है। तो जलती रहो, लेकिन नाइट के साथ सौदा करने वाला तो मैं था, इसलिए अब हम दोनों दोस्त हैं। मेरे कहने का मतलब नाइट से था, तुमसे तो बिल्कुल नहीं। तुमने कुछ कहा क्या? कुछ भी तो नहीं। तो चलो चलते हैं फिर। नाइट, ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? मुझे नहीं पता। आजकल कुछ ही राक्षस जानते हैं जादू के जरिए मैजिक सर्कल्स को बनाना और चलाना। समझ गए। बस एक बार मैं अपना बदला पूरा कर लूं, फिर उनकी दुनिया में जाकर उन्हें उनके जैसा बनाने को कहूंगा और वहां जाकर राक्षस सम्राट से कहूंगा कि तुमने अच्छा काम किया। आपका शुक्रिया। मैंने पहले भी सुना है कि ये नीले टेलीपोर्टेशन सर्कल्स वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। अगर बहुत सारे लोग हो तो फिर वो एक ही इच्छा पूरी करते हैं। जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ हो। हाँ, क्योंकि मेरे साथ तुम्हें भूखा नहीं घूमना पड़ेगा। चलो चलते हैं फिर। और उस पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैं उन खूबसूरत दिनों में वापस जाना चाहूं तो क्या ये टेलीपोर्टेशन सर्कल मेरी इच्छा पूरी करेगा? लेकिन ये ख्याल मैंने उसी वक्त अपने दिमाग से हटा दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो इच्छा उस वक्त सच हो जाए। ओह, क्या ये तो होली ट्री है। मतलब हम लोग फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट में हैं, जहाँ पर एल्व्स रहते हैं। हम तो बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है। पर क्यों? मैं कभी यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी। अकीरा! अगर हिले तो तुम गए। अकीरा! लियाम ग्लैडियोलस। मैं देखने आया था कि अलग सी चमक कैसी है और मुझे वो गुनहगार दिखी जो भाग गई थी। अब तुम कोई राजकुमारी नहीं हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं, तो जाओ और पहले की तरह भाग जाओ। मुझे तुम्हारी तरह ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अकीरा,
तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, मुझे लगता है कि शायद बहुत देर हो गई है। हमें पहले से ही घेर लिया गया है। यकीन नहीं होता कि तुम वापस आ गई, किले का। लेकिन इस बार तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, बदजात लड़की। मेरा मतलब मेरी प्यारी बहन। अरे नहीं, परिवार की बात तो बद से बदतर हो गई है।